हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है जेमिनी मिथुन राशि के लिए। हम डिस्कस करेंगे 8 to 14 8 से 14 तारीख तक डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, माइंड में कैसी बातें चल रही हैं आप दोनों के। बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करते दिल से थैंक यू हर एक मेरे सब्सक्राइबर के लिए और जो नए लोग देख रहे हैं। और मेरे नए व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, प्लीज 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 अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस। ठीक है, बताना चाहता हूँ कि ये जो रीडिंग होगी ना नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होगी, बिल्कुल बातें नहीं हो रही। चलो कभी कभार बातें हो रही है, महीना 10 दिन 15 दिन 2 महीना आप सुन सकते हैं, आप रोज बात करें फिर भी सुन सकते हैं। ठीक है, ऑल एप्लीकेबल। बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे। सो लेट्स बिगिन फॉर माय जेमिनी मिथुन राशि के लिए कि आपका पार्टनर के लिए। मैं देखता हूँ यूनिवर्स क्या चल रहा है आपका पार्टनर एंड आप यहाँ पे यूनिवर्स, आप यहाँ पे ओके। आपका पार्टनर आपसे बातें करना, हरमिट कार्ड अभी पहले ये निकला था, बट आपके लिए भी आया है। आपका पार्टनर पता है क्या, वो अटका हुआ है आप पे, वो आपको लेके बहुत सोच रहा है, बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा। एक होता नहीं कि जब जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, है ना, तो वो इसका ऐसा अटका पड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़्यालों में खोया हुआ है आपके। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रोमांटिक ख़्यालों में, मतलब कि वो कुछ एक्शन करना चाहता है, वो कहीं फँसा हुआ है, ठीक है ना? वो बहुत चीज़ों में फँसा हुआ है, उसको बाहर निकलना है, उसको वहाँ से। तो उसको पर वो कन्फ्यूज़ है, मैं कैसे वहाँ से बाहर निकलूँ, ठीक है? तो इसलिए ये कार्ड आके बता रहा है। और कहीं न कहीं ना ही और शी हूसोएवर योर पार्टनर इज़, वो आपसे बात करना चाहता है आपका पार्टनर। एंड वो चाहता है कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, अपनी बातें बताना चाहता है, आपको जानना चाहता है। वो आपको स्टॉक भी कर सकता है ना, कि सोशल मीडिया पे फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम में फ़ोटो देख सकता है, आपके दोस्तों से बात कर सकता है, किसी भी तरह से ना आपको आपको जानना चाहेगा कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, और वो बात भी करना चाहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि और ये वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है ना, वो बात करने के लिए। कहीं न कहीं ना मुझे देखो आपके ना दोनों कार्ड ना बड़े वैसे हैं, बड़े शांत कार्ड आए हैं कि मैंने क्या बोला, ये कार्ड भी किसी और का भी आया था। अब दोनों को क्या-क्या मिला है देखो, मेजर अरकानाज़ मिले हैं दोनों को, ठीक है? एंड ये कार्ड क्या बता रहा है, ये आपके लिए बता रहा है कि आप आने वाले टाइम में ना खुद को जानेंगे, समझेंगे। आप दूसरों में कमियाँ निकालने की बजाय ना आपको लगेगा कि ठीक है यार, अगर ये गलत है, ये इसमें कुछ कमी है, ठीक है, मुझे लेना-देना ही नहीं है। मुझे अपनी खुद की एनर्जी ठीक करनी है। मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ, फँसी हुई हूँ यार। या फिर मुझको मुझको अपने आप को कैसे ठीक कर सकती हूँ? मेरे दिमाग, मेरे ख़्याल कैसे सही होंगे? जो मेरे माइंड में थॉट्स चलते हैं ना, मुझे उस पे काम करना है, ठीक है? मैं अपनी लाइफ़ को कैसे बेटर कर सकूँ, है ना? आपको ऐसा लगेगा मैं कैसे बेटर कर सकूँ अपनी लाइफ़ को? तो आप इन इन चीज़ों को सोचेंगे अपने बारे में। एंड जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होगी ना, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप आपने एक एक जो आपने जो जर्नी पकड़ी हुई है ना अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ने की, आप उस पे चुपचाप शांति से बढ़ रहे हैं ना, कोई ड्रामा कुछ नहीं, चुपचाप आप अपने आप को, आप ग्रोथ पे ध्यान है आपको, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है? तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आप दोनों के लिए। बट ये बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। अब पता है क्या, रुका हुआ पानी में आपको पता होगा पानी रुक जाता है तो उसमें ज़्यादा गंदगी रहती है, और जो बहता रहता है पानी वो एकदम क्लीन रहता है, तो आप चले जा रहे हैं अपनी जर्नी पे। आप सोच रहे हैं खुद के बारे में एक जगह रुक के, फिर आप चल रहे हैं, फिर सोचे फिर चल रहे हैं, ठीक है? तो आपका प्रोसेस धीरे है, बट बहुत अच्छी बात है ना? आप रुके हुए नहीं हैं आप कहीं पे भी। आपका जो पार्टनर है, किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपसे दूरी पे है, एंड वो उसकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी दिख रही है ना कि जेमिनी की वो दिल में मुझे सब कुछ है, पर मैं मुँह पे नहीं बताऊँगा। ठीक है? वो अपनी बातों को कन्फेस ही नहीं करता है चीज़ों को लेके। उसको लगता है कि ज़रूरी नहीं है अपने, कि अगर मुझे प्यार है तुमसे तो मैं क्या बताना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना अपने आप को बताना कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। मेरे आपको पता है, मुझे पता है, खत्म बात। पर आपको लगता होगा नहीं यार, एटलीस्ट कन्फेस तो कर, कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज तो बता, पर वो कुछ जताता ही नहीं होगा। किंग ऑफ कप्स की फीलिंग है। प्यार होगा मे बी चाहे, मैंने मना नहीं करा प्यार नहीं होगा, बट वो उसकी पर्सनैलिटी की मुझे मुझे शो नहीं करना। और नॉट जस्ट लव, उसको और चीज़ों में भी लगता होगा मुझे, आई डोंट फील एनी नीड टू शो इट टू यू कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, ठीक है? उसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। यहाँ पे आपके पास ना मुझे लग रहा है कि आपको लाइफ़ ना बहुत ऑप्शन देती है ना? दोस्ती में, हर चीज़ में, बट आपको सोच समझ के उन ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए, है ना? आप गलत ऑप्शन को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं उतना ईज़िली, ठीक है? एंड सही को तो करते ही करते हैं। तो आपको ना राइट डिसीज़न लेने में थोड़े इश्यूज़ आते होंगे, जेमिनीज़ हैं, कि फ अगर अगर आपके सामने देखो, ये देखो ना कि इतने सारी चीज़ें हैं आपके पास, 7 चीज़ें हैं, तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है ना? और कुछ खतरनाक भी हो सकता है, कहीं पे देखो डायमंड भी है। तो आपको आगे यूनिवर्स कुछ ऑप्शन दे सकता है, कुछ अपॉर्च्युनिटी दे सकता है, एंड आपको बोलेगा ओके सिलेक्ट इट।
ठीक है? तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे, एक तो आप आपकी जर्नी चल रही है ऑलरेडी, ठीक है? फिर आपको यूनिवर्स बोलेगा ओके आप इसमें से आपको क्या चाहिए? फिर आपको उसमें से राइट ऑप्शन लेना है। अगर आपको समझ में ना आए ना, ऊपर वाले से हेल्प माँगिए। मदद माँगेंगे ना आप ऊपर वाले से, आपको ज़रूर मदद, आँख बंद करके उनसे पूछिए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको ज़रूर रास्ता दिखाएँगे। और कहीं न कहीं ना हमारे अंतरात्मा, हमें अंदर सब पता रहता है हमारे लिए क्या सही, क्या गलत है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसा आपको यूनिवर्स दे सकता है। एंड आपका पार्टनर, उसकी किंग की पर्सनैलिटी बहुत आ रही है। कहीं न कहीं ना वो थोड़ा फाइनेंस ड्रिवन, या फिर होता है कि पैसा माइंड में ज़्यादा रहना एंड लीड करना और थोड़ा लीडर बन के रहना, उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि मेरे को सुना जाए, समझा जाए, या फिर मेरे में बहुत दिमाग है। एंड उस और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें नहीं होगा, उसमें होगा भी। वो एक उसमें लीडर की क्वालिटी होंगी, बट वो थोड़ा अपना चलाता होगा कि मेरे से पूछ के डिसीज़न लिए जाएँ, है ना? ऐसी पर्सनैलिटी भी हो सकती है आपके पार्टनर की। तो एनीवेज़, 7 ऑफ वॉन्ड्स एक कार्ड आया है आपके लिए। कहीं न कहीं पता है क्या, आपके पास अगर कोई इंसान आता है ना, आप डर जाते हो। अगर कोई आपसे दोस्ती करने भी आता है, आपसे प्यार के प्रपोज़ल भी देगा ना, तो आप पहले डरते हो। आपको लगता है नहीं यार, इस बंदे में कुछ कमी है, फिर ये मेरे पीछे से क्यों पड़ा है? क्योंकि आपने लाइफ़ के ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि आपको ना अब थोड़ा पहले ही खतरा लगता है कि ये मेरे पास आ रहा है, इसका कोई मन में कुछ कुछ पर्पज़ होगा इसके दिमाग में ना, कि कुछ किसी चीज़ से मेरे पास आ रहा है, इसको कुछ माइंड में कुछ मेरे से लेना है, इस करके मेरे पास आ रहा है ना? तो आपको ना थोड़ा अपने थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी तो आपको राइट चीज़ मिलेगी। आप पहले ही अपनी बाउंड्री बना के लोगों को दूर करना शुरू कर दोगे, नहीं दूर जाओ, दूर जाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, है ना? सबके साथ लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, कोई नहीं, आप भी सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी का सीन मुझे कुछ दिख रहा है, पता है क्या? एंड वो आपका पार्टनर आपसे पास में नहीं है, थोड़ा दूरी पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा दूर रहता है, एंड वो आपके इतना क्लोज नहीं रहा है, मेंटली भी क्लोज नहीं होगा वो आपके। वो जो आपका पार्टनर है ना, उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक और इंसान हो सकता है, एंड उसको लग रहा है कि वो जगल कर रहा है। वो आप दोनों के बीच में ना, कि मैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आप दोनों के बीच में कुछ चाहता है कि कुछ पता लगे उसको, आप दोनों में क्या क्या सही है, क्या गलत है। तो 2 लोग मुझे दिख रहे हैं उसके साथ, कि वो 2 लोगों को चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कि पर उसको खुद नहीं पता कि आपके पास आना है कि उसके पास जाना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइज़। आपके पास भी पता है अपॉर्च्युनिटी, मैंने क्या बोला, एक ये भी अपॉर्च्युनिटी का कार्ड आया था, ये भी सेम कार्ड है ऑलमोस्ट, पर आप पता है क्या, आपके पास ऊपर वाला बोल रहा है कि ये लो, आप इसको लो, आप उसको लो, आपका ध्यान ही नहीं जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपके पास राइट राइट चीज़ें भी आती हैं। आपने अपने हाथ बंद करके बैठे हुए हैं, एंड आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इसी के पास जाना है, अगर नहीं है तो मुझे कोई नहीं चाहिए, है ना? आपकी ये सोच बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि आप आपका एक्सपीरियंस आपको ऐसा करने को मजबूर कर रहा है ना? ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, फिर से 2 लोग, मैं पता है क्या कितना स्ट्रॉन्ग है, दोनों का मतलब ही सेम है, कि वो कंफ्यूज दिख रहा है मुझे तो आप दोनों के बीच में, कि मैं किसके पास जाऊं। उसको बोलो भाई तो उसके पास ही जा, मेरे पास मत आ तू। ऐसे बोलो आप, जमुना, इजंट इट यार? जब उसकी लाइफ में ऑलरेडी तीसरा, उसने अपनी लाइफ में दूसरा तीसरा कर रखा है उसने, तो उसका मतलब आप हो ही नहीं, है ना? किसी की हमें सेकंड प्रायोरिटी नहीं बनना है, हम किसी के लिए सेकंड चॉइस के लिए नहीं है, हैं? तो वो कन्फ्यूज़ है आपको लेके, सॉरी मैं अपना ज्ञान दे रहा था बीच में, बट वो आपको लेके कन्फ्यूज़ है वो इंसान, कि मैं इसके पास जाऊँ या उसके पास जाऊँ, इसमें अच्छा ही है कि उसमें अच्छा ही है। जो भी है, बस मेरे को तो थोड़ा ऐसे वियर्ड लगते हैं ऐसे लोग यार, पसंद नहीं आते मुझे। टावर मोमेंट, पता है आपने बहुत झटका सा अपनी ज़िंदगी में, आपको कहता है कि एक ऐसा आपको एक शॉक लगा है, एक होता है ना कि हमें जब ज़िंदगी में हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही क्या गलत है, वो चीज़ आपके साथ हुई है। एंड वो आपको, आपने उम्मीद नहीं लगाई थी कि आपके साथ ऐसे होगा, यार मेरे को ऐसे हो गया, मेरे को तो पता नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। तो आप थोड़े शॉक में लग रहे हैं मुझे थोड़ा, है ना जेमिनी? पर वो शॉक क्या होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टावर कार्ड जब ज़िंदगी में आता है ना, वो हमें झटका देता है, ठीक है? बट वो झटका हमें इसलिए देता है कि हमें कुछ सिखाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें ऊपर ऊपर वाले ने सिखाना होता है। इस करके हमें वो झटका थोड़ा हमें ऊपर वाला दिलाता है टावर कार्ड के थ्रू। किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही वो पता है एक्शन भी लेना चाहता है, वो आपके बारे में सोचता है, उस तीसरे इंसान के बारे में भी सोचता होगा, बट वो चाहता है कोई एक्शन ले। वो खुद फंसा हुआ है 2 लोगों के बीच में, वो कोई एन्जॉय नहीं कर रहा होगा टू बी ऑनेस्ट आप दोनों के बीच में, ठीक है? बट उसको लग रहा हो मैं क्या एक्शन लूँ? तो उसका माइंड में भी यही चल रहा है कि मैं आपके पास आऊँ, आपसे बात करूँ, आप क्या मैं, आप मेरे लिए सही हो या फिर वो मेरे लिए सही है? वो बहुत एक्शन लेना चाहता है अभी। आप जो भी तीसरा भी इंसान है उसको लिए भी कोई एक्शन लेना चाहता है वो, ठीक है? वो बैठा नहीं रहेगा, ठीक है? एंड आउटकम क्या है?
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का देखो, नाइट नाइट कितने रिलेटेबल एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं ना देखो, दोनों एनर्जी हैं, पर वो मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ एक्शन वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन ले रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कोई एक्शन ले रहा है, तो आप दोनों की ज़िंदगी में ना कुछ रुकी हुई नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी का एक कहते हैं ना कि कंट्रोल पकड़ लिया है। तो आपने अपना रिमोट अपने हाथ में ले लिया अब उससे छीन के कि नहीं भई, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मैं अपनी खुशियों को आपके हाथ में नहीं देना चाहती या चाहता हूँ। ठीक है? तो आप अपनी लाइफ़ को खुद से लीड करना चाहेंगे। ठीक है? एंड सो एज़ ही और शी हूसोएवर, वो भी ऐसे उसके लिए। ठीक है? तो आपको अब क्या हो गया आपके माइंड में कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद से लीड करनी है, खुद से आगे बढ़नी है। ठीक है गाइज़? तो ये रीडिंग किसके लिए थी? मेरे जेमिनी के लिए थी, और आपकी रीडिंग मुझे बहुत ही प्रोग्रेसिव लगी है ना? आप बैठे हुए, रुके हुए नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जय मनीष। ओके बाय, टेक केयर।